नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम लोग रणथंभौर दुर्ग की। जो राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग है, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। जो सवाई माधोपुर है उसमें जो रणथंभौर दुर्ग है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे निर्माण की। दोस्तों इसका जो निर्माण कार्य है वो 994 ईस्वी में करवाया गया था और रणथंभन देव के द्वारा करवाया गया था। रणथंभन देव, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों, यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ गिरि के साथ वन और एरण, यानी कि तीनों श्रेणियां हैं। गिरि भी है, वन भी है और एरण दुर्ग भी है। तीनों श्रेणियों में आता है। और दोस्तों जो गिरि दुर्ग है, वन दुर्ग है और एरण दुर्ग है, इसके साथ साथ उसके उपनाम की बात करें तो उपनाम आता है दुर्गाधिराज, यानी कि दुर्गों का दुर्ग। दुर्गाधिराज का मतलब होता है दोस्तों दुर्गों का दुर्ग। अब दोस्तों जो मिलोग इसकी बात करें आगे, साथ साथ आगे बात करेंगे तो आगे देखेंगे दोस्तों दर्शनीय स्थल के बारे में। क्या होते हैं दर्शनीय स्थल और इसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो दोस्तों हम लोग दर्शनीय स्थल की बात करेंगे। सबसे पहले आता है दर्शनीय स्थल में हमीर महल। जो हमीर महल है वो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। दूसरा आता है दोस्तों रानी महल, रानी महल। तीसरा आता है दोस्तों हमीर की कचहरी, जो हमीर की कचहरी है एक वो। साथ ही साथ आता है सुपारी महल। सुपारी महल भी दोस्तों यहीं पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो अगला जो महल है उसे कहते हैं जोरा बोरा महल। जो जोरा बोरा महल है उसकी साथ बात करते हैं। जोरा महल के बाद में आता है दोस्तों अधूरा सोपन छतरी। तो दोस्तों जो ये अधूरा सोपन छतरी है, इस अधूरा सोपन छतरी को बनाया था किसने दोस्तों? राणा हमीर ने। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना, राणा हमीर के द्वारा बनाई गई थी अधूरा सोपन छतरी। अब बात करेंगे दोस्तों जोगी महल की। अब जो ये जोगी महल है ये भी यहाँ इसके द्वारा बनवाया गया था और यहाँ जो जोगी हैं उनके रहने वगैरह के लिए बनाया गया था जोगी महल। उसी के साथ साथ बात करते हैं दोस्तों 32 खंभों की एक छतरी है जिसे कहते हैं जेतर सिंह की छतरी। जेतर सिंह ही राणा हमीर के पिताजी थे और उनकी याद में हमीर देव के द्वारा बनवाई गई थी 32 खंभों की छतरी। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, एक नाम आता है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। जो पीर सदरुद्दीन है उसकी दरगाह भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इस बात का भी ध्यान रखना। एक आता है दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है अपने रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। साथ ही साथ सबसे प्रसिद्ध स्थल है यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का। यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। इस दुर्ग में एक शाखा संपन्न हुआ था दोस्तों, उसकी हम लोग जब बात कर लेते हैं, मतलब शाखे की क्या क्या अहम भूमिकाएं रही थी, किस प्रकार से शाखा हुआ था। जो शाखा हुआ था इस दुर्ग में एक शाखा संपन्न हुआ। शासक उस समय शासक था राणा हमीर और रानी थी रंगा देवी। तो दोस्तों जब यहाँ आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया। उस समय यहाँ शासक था राणा हमीर और रानी थी रंगा देवी। राणा हमीर ने दोस्तों यहाँ 1301 में आक्रमण किया था दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना। 1301 में जब आक्रमण किया तो उस समय यहाँ राणा हमीर थे, जिसे हमीर हट के नाम से भी जानते हैं। हमीर की पुत्री देवलदे ने जल जोहर किया। तो दोस्तों जो हमीर की पुत्री थी जिसका नाम था देवल, जो देवलदे है उसने क्या किया दोस्तों? जल जोहर किया। यह राजस्थान का प्रथम जल जोहर हुआ। राजस्थान का प्रथम क्या हुआ था दोस्तों? जल जोहर हुआ था। अब दोस्तों साथ ही साथ बात कर लेते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल ने क्या कहा था? अन्य दुर्ग तो नंगे हैं, यह तो बख्तर बंद है। दोस्तों याद रखना, यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न क्या बनेगा कि राजस्थान में यह कहावत किस दुर्ग के लिए है? अन्य दुर्ग सब नंगे, यह तो बख्तरबंद है। तो दोस्तों याद रखना किसके लिए है? ये रणथंभौर के लिए। एक शब्द तो ये बनेगा, एक बात ये बनेगा अन्य दुर्ग नंगे, यह तो बख्तरबंद है। यह बात किसने कही थी? अबुल फजल ने कही थी दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों आगे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आ गया। अलाउद्दीन खिलजी के जो उससे पहले यहाँ के शासक थे उनकी बात कर लेते हैं। तो जो जलालुद्दीन खिलजी थे, वो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा इस दुर्ग के बारे में? कौन से दुर्ग के बारे में दोस्तों? रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर
इस रणथंभौर के बारे में क्या कहा था? ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। कि क्या है ये दुर्ग, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो ने क्या कहा था? आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का दोस्तों क्या हो गया? घर हो गया। जो काफिरों का गढ़ है दोस्तों, ये गढ़, ये क्या हो गया दोस्तों? इस्लाम का घर हो गया। ये बात किसने कही थी दोस्तों? अमीर खुसरो ने। अब बात करते हैं 2 उपकरण। एक का नाम है दोस्तों अर्रादा और एक का नाम है मकरनी। दोस्तों जो अर्रादा है ये पत्थरों की वर्षा होती है, मतलब पहाड़ के, किसी पहाड़ के या ऊंची जगह पे पत्थर वगैरह रख लिए जाते हैं गोल गोल, और जब कोई आक्रमण करता है तो वहां से नीचे गिरा दिए जाते हैं जिससे। एक आता है दोस्तों मगरनी। ये ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, मतलब जलते हुए अंगारे नीचे डालने वाले ये होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसका मुख्य जो दरवाजा है वो उसे कहते हैं नौलखा दरवाजा। इस बात का भी ध्यान रखना। नौलखा दरवाजा के अलावा एक दरवाजों का और प्रश्न बनता है दोस्तों, वो कहाँ से आएगा आपको देखेंगे। यहाँ 3 दरवाजों का समूह है, तो 3 दरवाजों के नाम हैं तोरण द्वार, त्रिपोलिया द्वार और अंधेरी द्वार। जो तोरण द्वार है ये किसने बनवाया था दोस्तों? चौहान शासकों ने। त्रिपोलिया द्वार बनवाया था जयपुर शासकों ने, और अंधेरी द्वार बनवाया था दोस्तों मुस्लिम शासकों ने। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार देख लेना इनको। 3 दरवाजे हैं, तोरण, त्रिपोलिया, अंधेरी। तोरण बनवाया था चौहान शासकों ने, त्रिपोलिया बनवाया था जयपुर शासकों ने, अंधेरी बनवाया था मुसलमान शासकों ने। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक बात और बोल देता हूं दोस्तों, अभी तक अगर हमारे हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।